अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अगर आप हमारे एक दो वीलॉग पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि दो तीन बातें बहुत अहम हमने आपके सामने रखी थी। एक तो मेरा ख्याल है पिछले ही वीलॉग है या उससे पिछला है कि जिसमें हमने कहा था कि जी इलेक्शन तो नहीं होते, इलेक्शन मुलतवी हो रहा है। अभी इलेक्शन कहाँ तक जा रहा है ये हमने नहीं बताया था, लेकिन ये हमने ज़रूर बताया था कि इलेक्शन फ़िलहाल मुलतवी हो रहा है और इलेक्शन चला जाएगा आपकी मरकज़ी हुकूमत के इलेक्शन से। मरकज़ी हुकूमत का इलेक्शन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे ही है। तो कल आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया कि इलेक्शन सूबाई इलेक्शन नहीं हो सकते और ये इलेक्शन अब जाएंगे। इसकी कई वजूहात हैं, मसलन सेंसस की वजूहात है, ज़िले की वजूहात है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजूहात है, फाइनेंस की वजूहात है। अलग अलग सूबों, दो सूबों को अलग इलेक्शन और मरकज़ का अलग और बाकी दो सूबे का अलग। ये पाकिस्तान में इस तरीके के इलेक्शंस कभी भी नहीं हुए और फिर जाहिर है कि इस सिलसिले में हुकूमत भी इस मूड में नहीं है कि वो अलग इलेक्शंस कराए। चुनांचे जब 7 घंटे की मीटिंग हुई थी जिसमें सियासी कायदीन पहले बैठे, आपस में बात की, फिर अस्करी कायदीन भी उसमें शामिल हुए और बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि फ़ौज पे हमला हो रहा था, फ़ौज की तज़हीक हो रही थी, फ़ौज के सिपहसालार को फिर एक दफ़ा निशाना बनाया जा रहा था, धमकियाँ दी जा रही थी और बहुत कुछ किया जा रहा था। तो ये सवाल फ़ौज की तरफ से आ रहा था कि क्या होना चाहिए, क्या हम उनकी अहम तरीन जनरल्स की मीटिंग हुई थी जिसमें इस बात पे बड़ा गम गुस्सा था कि जी हम अगर पॉलिटिकल हैं, हम अगर अपने आप को हलफ और आइन की पासदारी कर रहे हैं तो फिर हुकूमत अपनी आइन की पासदारी क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि हुकूमत फिर मुहाफ़िज़ होती है तमाम इदारों की और ये एक रियासती इदारा है। ये एक रियासती इदारा है, इसकी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी न सिर्फ इदारे बल्कि एक एक इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी जो है हुकूमत की, लेकिन वो तो नहीं कर रही। जिसके ऊपर मुझे एक वीलॉग करना पड़ा और एक प्रोग्राम मुझे करना पड़ा जिसमें मैंने ये कहा कि इमरान ख़ान अगर अपने मक़ासिद हासिल कर रहे हैं फ़ौज को कमज़ोर करने में, ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा है और इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल किसी भी मुल्क को तबाह करना है तो दो तरीक़े से तबाह करें, क्योंकि आप एटमी मुल्क होता है या फ़ौजी मुल्क होता है, लड़ना आजकल इतना आसान नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है। तो चुनांचे उसको मौशी तौर पर तबाह कर दिया जाए या ख़ास तौर पे फ़ौज इदारे को कमज़ोर कर दिया जाए। तो मौशी तौर पर तो इमरान ख़ान 3 साल 7 माह में तबाह कर चुके थे इस मुल्क को, और फ़ौजी मामलात को अब इन्होंने शुरू किया है। आप देख लें, जब से अदम एतमाद की तहरीक शुरू हुई है का मसन ख़त्म हुई है और ये निकाले गए हैं सियासी और आइनी तरीक़े से, जिसको ये नहीं मानते हैं, हालांकि पूरी दुनिया मानती है कि इनकी शिकस्त आइनी शिकस्त हुई है, उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने पहले वाले सिपहसालार थे जनरल कमर बाजवा जो इनके मोहसिन थे, उन पर भी, फ़ौज पे भी, यहाँ तक कि जो बलूचिस्तान के शहीद थे उनका भी मजाक उड़ाया, जो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख़ में नहीं है। फ़ौज पाकिस्तान में भी, बाहर भी फ़ौज के कुछ जनरल्स के ख़िलाफ़ उनके इक़दाम अच्छे नहीं होते हैं तो आवाज़ बुलंद होती है, लेकिन इन्होंने तो हद कर दी। इनका मसला ये नहीं था, इनका मसला ये था कि जी फ़ौज कमज़ोर हो। फिर आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर की जब सीनियर मोस्ट थे, उनकी अपॉइंटमेंट का वक्त आया तो उनकी तज़हीक, जनरल नदीम अंजुम की तज़हीक, मतलब इमरान ख़ान ने एक पूरा वो चलाया है, आपकी कहना चाहिए स्टेप वाइज स्टेप, ये पूरी एक फ़िल्म चलाई उन्होंने फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए। फिर अपने ट्रोलर जो बाहर हैं, मीडिया में बैठे हैं, उसके ज़रिए फ़ौज पे संगीन इल्ज़ामात, धमकियाँ, गालियाँ, इवन तक कि इमरान ख़ान को इस दफ़ा लफ्ज़ बग़ैरत का लेना पड़ा। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ये शख्स ऐसा शख्स है और दूसरे दिन कहता है मेरी फ़ौज मेरी ये।
इस शख्स को सेशन पे एक दिन खड़ा करना चाहिए, एक दिन सरक्रीक पे खड़ा करना चाहिए, ताकि ऐसे पता चले कि फ़ौजी जो जवान हैं या फ़ौजी जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं इन जगहों पे। सेशन, सरक्रीक या वज़ीरिस्तान के किसी कोने में इसको भेजा जाए, सवात के किसी कोने में जहाँ पर बॉर्डर है, या कश्मीर के किसी कोने में भेजा जाता है। लेकिन कल मेरे इनामुल्लाह न्याज़ी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, जहाँ बहुत सारी बातें की उन्होंने, इनके कज़न जो इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, और वो ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान पे एटम बम मारना हो और इसने इजाज़त देनी हो तो इसको कोई फ़िक्र नहीं होगा कि इस एटम बम से पाकिस्तान और पाकिस्तानी तबाह हो जाएंगे, बल्कि इसको ये फ़िक्र होगी कि इसके एवज़ उसे क्या मिलेगा। इतना अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, इतना सेल्फिश है, मादरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मेरे मुल्क पे कोई हमला करता है, मेरी फ़ौज पे कोई हमला करता है, मेरे दीन पे कोई हमला करता है, तो ये काबिल माफ़ी नहीं है। आप मुझ पे हमला करें, इंडिविजुअल पे हमला करें, इश्यूज़ पे हमला करें, आपके कोई ऐसी चीज़ पे हमला करें, लेकिन अगर आप आइन पे हमला करेंगे, आप इदारों पे हमला करेंगे, आप फ़ौज पे हमला करेंगे, आप दीन पे हमला करेंगे, आप मेरे कौमी सलामती पे हमला करेंगे, आप मेरे मुल्क पे हमला करेंगे, तो मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई इज़्ज़त भी नहीं है आपकी। फिर जिस लफ्ज़ से पुकारा जा सकता है ऐसे शख्स को पुकारा जाए। और आजकल मशहूर है कि इमरान खान एक शर और फितना बन चुके हैं। अब आप देखिए इनके शर और फितने की एक बहुत बड़ी मैं अभी बात बताऊंगा। इलेक्शन का तो आपने सुन लिया कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। पार्लियामेंट के जो इजलास हुआ उसमें हमें उम्मीद थी कि मजबूत पार्लियामेंट का इजलास होगा, इंटीरियर मिनिस्टर ने आके वहाँ पे भी बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन सवाल ये है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर आप बात तो कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन को तो बता रहे हैं, लेकिन असल इख्तियार तो फेडरल गवर्नमेंट का है, यानी वज़ीर आज़म और काबीना का है, जहाँ आप पहले ही बैठे हुए हैं, जहाँ से अब तक कोई काम नहीं हो रहा है, जहाँ से बहुत काम हो सकता था। मैं फिर डिटेल में नहीं जाना चाहता कि फेडरल गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। जिस कमज़ोरी की का फ़ायदा उठा के इमरान खान जैसी शर और फितने और बुज़दिल तरीन लीडर ने, जो औरतों का हिसार बना के, बच्चों का हिसार बना के, फैमिलीज़ का हिसार बना के, आपके वर्करों का हिसार बना के छुप जाता है जमाबार में, उससे बड़ा बुज़दिल कौन हो सकता है। एक साहब ने जब पुलिस गई वहाँ पर जमा पार्क में छापा मारने, तो किसी ने लिखा पीटीआई के लिए कि शेर वहाँ से निकल गया है तो अब गीदड़ आए हैं। ओ भाई, शेर इस तरीके से मसन जार बना के थोड़ी रहता है, ह्यूमन शील्ड बना के थोड़ी रहता है, इस तरीके से अपने लोगों को धमकियाँ और ब्लैकमेलिंग नहीं करता कि लोगों को लेके नहीं आओगे तो मैं टिकट नहीं दूंगा, फिर दहशतगर्दों को लाकर बुला के असले के साथ खड़ा नहीं करता है। शेर का ये काम नहीं है, शेर अकेले निकलता है। शेर देखना है तो बेनज़ीर को देखें किस तरह निकलती थी वो तो लोग रोकते थे उनको, तब भी वो निकलती थी। तो शेर कहने से पहले 50,000 दफ़ा सोचा करें। अब तो जो अपने आप को भी असली शेर कहते थे, जैसे नून लीग वाले, वो तो एक बेबस लीग बन के रह गई है। अब वो वाली नून लीग नहीं है जो नवाज़ शरीफ वाली थी। हाँ, मरीम नवाज़ में वो झलक नज़र आती है, लेकिन जो अभी बज़ाहिर नून लीग है वो एक डरपोक नून लीग है, और ये हुकूमत एक डरपोक बुज़दिल हुकूमत है। पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, मुश्तरका इजलास बुलाया गया, उसमें बड़ी बातें हैं और सही है वो बातें कि अगर जजेस अपने इख्तियारात से बाहर निकल रहे हैं तो उनके रूल्स को, जो जुडिशरी रूल्स है, उसको रेगुलेट करना, उनके इख्तियारात को रेगुलेट करना, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। अगर आपका काम आइन की तशरीह है तो उनका काम पार्लियामेंट, उनका काम आइन में अमेंडमेंट है, उनका काम आइन में जो है वो आपके आइन साजी यानी कानून साजी है। तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं पार्लियामेंट, लेकिन अफसोस है कि पार्लियामेंट करता नहीं। लेकिन गुफ्तगू ज़रूर हुई कि जजेस अपने इख्तियारात से बाहर निकल रहे हैं। चंद जजेस ने पाकिस्तान के इस निज़ाम को तबाह कर दिया है, इंसाफ के इस निज़ाम को तबाह कर दिया है। चंद जजेस ने आउट ऑफ वे जाके इमरान खान को सपोर्ट करके अपने ओहदे को भी शर्मिंदा किया है, अपने इदारे को भी शर्मिंदा किया है, इंसाफ और कानून को भी शर्मिंदा किया है। चुनांचे पार्लियामेंट अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, बिल्कुल करे,
हुकूमत अपना इस्तेमाल करे, पार्लियामेंट अपना इस्तेमाल करे, आइन ने उनके पास भी ताकत दी है। अगर इनके पास दी है, ये तशरीह के बजाय अगर इंतज़ामिया के सारे इख्तियारात और पार्लियामेंट के सारे इख्तियारात गसब करें और खामोश आप पार्लियामेंट और हुकूमत बैठी रहे, तो आप बुज़दिल पार्लियामेंट है, आप बुज़दिल हुकूमत है। चुनांचे आपके पास भी ताकत है, बदल दें जुडिशरी रूल। जिस तरह इंडिया में चीफ जस्टिस को ये इख्तियार नहीं है कि वो सो मोटो नोटिस ले, उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने पसंद का बेंच बनाए। हम कई अरसे से देख रहे हैं कि पसंद के बेंच बन रहे हैं। सीनियर तरीन जजेस, बड़े रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर वाले जजेस जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं और सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन उनको बेंच में शामिल नहीं किया जा सकता है। आना तो मुनसिफ में आना कहाँ होता है, मुनसिफ में एहसास कहाँ होता है, मुनसिफ में नफ़रत कहाँ होती है, मुनसिफ में पसंद और नापसंद और दबाव और नज़रिए ज़रूरत और लालच कहाँ होती है। मुनसिफ तो मुनसिफ होता है, वो अपने दुश्मन को भी अगर रिलीफ हो रहा है कानून और आइन के तहत तो रिलीफ कर देगा, और अपने दोस्त को भी अगर कानून और आइन के तहत फांसी है तो देगा। कानून तो अंधा इस मामले में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी थी ना, उन्होंने कहा था कि हज़रत मेरी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अगर चोरी करेंगे तो उनके काट देंगे, हाथ काट देंगे। तो ये मुनसिफ इंसाफ का मेयार है। यहाँ तो भैया बड़े बड़े मुनसिफ जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें, अभी देखा चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शंस अगर मुनसिफाना नहीं हुए तो हम इंटरफेयर करेंगे। भाई हू द हेल आर यू? मैं एक सवाल जरूर रखूंगा, आप कौन हैं? आपको चीफ जस्टिस हैं, आपका बड़ा रिगार्ड्स है, बड़ी इज्जत है, बट इन योर डोमेन, जो डोमेन आइन ने आपको दिया है, इससे बाहर नहीं। इलेक्शन कराना और इलेक्शन मुनसिफाना कराना, और गलत इलेक्शन हुआ है तो उसका भी इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल मेजर पार्ट होते हैं। आपको कहाँ इख्तियार दिया आइन में कि आप इलेक्शन के मामलात में बोलें? आइन का आर्टिकल 213 से लेकर 214, 15, 16, 17, 18 सब पढ़ लीजिए। मतलब आपको आइन के कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि इलेक्शन हो रहा और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कहे सुनो मियाँ अगर मुनसिफाना नहीं हुआ तो हम इंटरफेयर करेंगे? एक तो ये कहाँ लिखा हुआ है। दूसरा ये है कि ये आपने कैसे कह दिया कि मुनसिफाना नहीं होगा, और क्यों कह दिया? मतलब आपका काम तो है ही नहीं। तो फिर इसीलिए पार्लियामेंट अगर ये सोच रही है कि इस रूल्स में तब्दीली किया जाए, चीफ जस्टिस को इख्तियार नहीं है कि वो इस किस्म की बातें करें। चीफ जस्टिस कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, नो। ऑडियो लीक्स करके बदनाम किया जा रहा है, नो। पहले भी ऑडियो लीक्स आई हैं, उस पर जजेस ने उस पर रिज़ाइन किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर साहिबा के फैसले को सिर्फ इसी ऑडियो की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया। तो ऑडियो लीक्स की अहमियत है, बशर्ते कि उसकी फॉरेंसिक कराई जाए। अगर ऑडियो लीक्स आ रही हैं और इतने संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो कौन सा फोरम है जहां उस जज का पैमाना सामने आया? अब पूरी दुनिया में तो वो जज बदनाम हो चुका है। लोग उसके सामने क्या खड़े होंगे? वो यही कहेंगे ना कि ये भी मुल्जिम है, मैं भी मुल्जिम हूँ, तो मुल्जिम मेरा केस सुन रहा है। चीफ जस्टिस साहब ज़रा सोचिए, तो एक फोरम है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, आइन ने, कानून ने और जजेस ने मिल के बनाया ना कि अगर कोई रेफरेंस आएगा किसी जज के बारे में तो यहाँ उसको डिस्कस किया जाएगा। ये फोरम है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो इन जजेस के मुतालिक 3 रेफरेंस दाखिल हो चुके हैं, और कोई आम आदमी ने सिर्फ नहीं डाला है, वकीलों ने डाला है, एक बहुत बड़ी पार्टी ने डाला है, और सबसे बड़ी बात यह कि बार काउंसिल ने डाला है। आपने उस एहतसाब, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने के बजाय आप ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि ऑडियो लीक्स की कोई अहमियत नहीं है। ऑडियो लीक्स की अहमियत है या नहीं है, ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगा। आप कैसे कर सकते हैं? आप तो नहीं कर सकते हो कि अभी आपके सामने इसकी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुई है, या आपने 3 रुकनी बेंच बना के सो मोटो नोटिस लेकर जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई, और फिर आप ये बात कर रहे हो कि ये गलत है, झूठी है, फॉरेंसिक हुई, हमने बाहर से भी करा ली, इधर से, फिर सही है। लेकिन एकदम कहना चाहिए एक एक्सटेम्पोर बयान, ये कैसे हो सकता है? 12 तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन अपने
इलेक्शन कमीशन का काम है, पार्लियामेंट का काम, पार्लियामेंट आपका काम आप है। अब जो सूरत हाल बना रहे हैं इमरान खान, वो तो खाना जंगी की बना रहे हैं ना, और इसलिए बना रहे हैं कि उनको पता है कि मुझे यहाँ से फुल सपोर्ट है। अब वो 2-3 चीज़ें होनी है। अगर इदारे अपने अपने आईनी दिए हुए उनको इख्तियारात पर अटल हैं तो फिर कोई इदारा किसी के इख्तियार नहीं छीन सकता। तो पार्लियामेंट साबित करे, पार्लियामेंट अपना रोल अदा करे। अब वक्त आ गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जो डिक्टेटरशिप के इख्तियारात हैं उसको सीनियर जजेस तक, और देखें इलेक्शन आइन में चीफ जस्टिस का जिक्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह सुप्रीम कोर्ट लिखा, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब है 17 जजेस जो आजकल 17 हैं, या जितने जजेस इस वक्त यहां अपॉइंट हैं। उन्होंने कहीं चीफ जस्टिस नहीं कहा है, ये तो रूल्स में बना लिया है। तो पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार है। खान साहब खाना जंगी करवाना चाहते हैं, इसका मैं आगे एक बहुत अहम दलाइल के साथ व्लॉग करूँगा, और बहुत अहम बात, क्योंकि ऑलरेडी पहले उन्होंने फ़ौज पे हमला किया, फ़ौज को बदनाम किया, मईशत को तबाह किया। अब उनका तीसरा स्टेप है खाना जंगी कराना, और क्यों मैं ये कह रहा हूँ ये मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊँगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।